हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, तकनीक जिसके द्वारा प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए में वांछनीय डीएनए को प्रवेश कराते हैं कहलाती है। पहला विकल्प है ड्रेसिंग, दूसरा विकल्प है स्प्लाइसिंग, तीसरा विकल्प है क्लोनिंग और आखिरी विकल्प है ड्राफ्टिंग। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। कोई प्लाज्मिड वेक्टर है। जब प्लाज्मिड वेक्टर में कोई प्लाज्मिड वेक्टर है और इस प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए में जब वांछनीय डीएनए को प्रवेश कराते हैं तो इस प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग कहा जाता है। चलिए उदाहरण से समझिए। प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए ऐसे डीएनए होते हैं जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं। जो वेक्टर होता है जिसे वाहक भी कहते हैं, ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं। जब अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ यानी कि वेक्टर में वांछनीय डीएनए को प्रवेश कराते हैं तो इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं और इस प्रक्रिया के बाद पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। जैसे समझिएगा, ये वाहक है, एक प्लाज्मिड है जो ई कोलाई से प्राप्त हुआ है। इस प्लाज्मिड का एक भाग कट कर लेते हैं एंजाइम के द्वारा और इस कटे हुए भाग में कोई वांछनीय डीएनए जो है उसे यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मिड वेक्टर हो गया और ये वांछनीय डीएनए हो गया। तो ये जो पूरा बन गया नया डीएनए, इसे कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है ड्रेसिंग, यह विकल्प गलत है। जो ड्रेसिंग होता है इसका प्रयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक में नहीं करते हैं। दूसरा विकल्प है स्प्लाइसिंग, यह जो विकल्प है सही है। तीसरा विकल्प है क्लोनिंग, यह विकल्प गलत है। क्लोनिंग में क्लोन का तैयार करते हैं, क्लोनिंग प्रक्रिया में क्लोन तैयार करते हैं। आखिरी विकल्प है ड्राफ्टिंग। तो जो ड्राफ्टिंग होता है ये प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए से संबंधित नहीं है, इस कारण से यह भी विकल्प गलत है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।